Jai Hind everyone, welcome to Topper's Corner. Welcome to Chemistry Notes Selective Study Part 5. This is the 5th series of the 11th series which we are releasing for NDA XY Group Navy SSR AA exams. So topic which we are going to cover today is oxidation and reduction. Okay, so we will go very brief and will focus on only important things in this topic which are mostly asked in your exams. Okay, so let us start with the oxidation, since we are only going to finish oxidation and reduction in this part. So let's study it in brief. Oxidation is chemical change. What is oxidation? Oxidation is always chemical change. As the name suggests, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन, समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन. आगे बात करते हैं इस पर क्या है. In this process an atom or an ion loses one or more electron. मतलब कोई एटम या आयन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है, क्या करता है, लूज करता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन. ओके, एटम और आयन विच लूजेज इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. मतलब जो भी एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है लूज करने के बाद कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया. कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज्ड. ओके, अब हमें ये ध्यान में रखना है कि in the process, if in any process an atom or ion is losing electron, it is what, oxidation. ठीक है, तो इसको याद करने के लिए भाई एक छोटी सी ट्रिक है जो है लियोजर, LEOGER, लियोजर. ली means loss of electron is what, oxidation, and gain of electron is what, reduction. क्या है, reduction. ठीक है, आगे देखते हैं. The species capable of losing electrons is known as reducing agent or reductant. मतलब जो स्पेसीज ऐसे करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, क्या करने की भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, दीज स्पेसीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब सारे मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या सारे एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट. अब दूसरे को ये रिड्यूस कर देंगे, कैसे, इलेक्ट्रॉन लूज करके, और खुद को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे. ठीक है, क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज. ओके, सो जनरली ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एग्जाम्पल देते हैं भाई. सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na+. सोडियम का नाम क्या है, लैटिन नेम नेट्रियम. सो वी आर यूजिंग हियर सिंबल Na. Okay, now we can write this equation like this also. Na equals to what, Na plus and plus electron. Okay, now let us see in zinc. In the case of zinc also, zinc -2 electron, we get what, zinc +2 ion. So it is very important process, oxidation. Okay, now one or two question is always asked from this topic which we are covering in this video, so it is very important. So note it down clearly and make a clear note so that you can easily revise when your exam comes. ठीक है, so Fe2 plus -1 electron. Here we are doing, one electron iron is losing. Iron, this is the ion of iron, Fe2 plus, and this is losing one electron, it is forming Fe3 plus. Okay, let's see further in this topic. So a reduction, number A, it is a chemical change. What, reduction is a chemical change. अभी हमने किसके बारे में देखा, ऑक्सीडेशन के बारे में. ऑक्सीडेशन क्या था, केमिकल चेंज था. रिडक्शन इज ऑल्सो केमिकल चेंज. मतलब इससे ये बात क्लियर हो गई कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दे बोथ आर व्हाट, केमिकल चेंजेस. ठीक है, व्हेन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. सिमिलरली उसी का रेसिप्रोकल है, उसी का उल्टा है. उसमें क्या था भाई, लूज करता था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन था. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है. याद रहेगा, लियोजर लियोजर लियोजर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. ओके, स्पेसीज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. जैसे कि वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट था, सिमिलरली यहाँ पर स्पेसीज जो एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ जनरली नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसा कि हम जानते हैं, नॉन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड फॉर्मिंग बॉन्ड, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पर जरा ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं कि वो रिड्यूस्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा सा लगता है बट यही सही है.
कि जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वही क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे कि रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। और जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है। हमें ऐसे ध्यान रखना है कि भैया ये उल्टा है, जो गेन करेगा वो रिड्यूस्ड होगा और जो लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, रिडक्शन के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इफ वी गिव इट सो इट फॉर्म्स 2Cl, ठीक है। अब आगे आते हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एनडीए। सो दीज क्वेश्चंस विच आर लिस्टेड बिलो, दीज पॉइंट्स दे हैव बीन फॉर्ज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, ऑफ एनडीए। सो लेट अस सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज in potassium superoxide the oxidation number of oxygen atom is -12 and in potassium ozonoid it is -1/3. It is one of the most important question which has been asked several times in NDA. So superoxides ion O2 minus is colored orange. याद रहेगा भाई कि सुपर ऑक्साइड का जो आयन होता है वो हमेशा किस कलर का होता है, ऑरेंज रेड, ठीक है, ऑरेंज रेड. सो आई वॉन्ट यू टू नोट दिस पॉइंट्स सो दैट ड्यूरिंग एग्जाम यू मे हैव अ क्विक रिविजन बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स विच मे बी आस्क्ड. एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जब मैं फिजिक्स कवर करूंगा देन आई विल टेल यू पैरामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है, दैट देयर आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ ओजोनॉइड आयन. ओजोनॉइड का आयन होता है भाई, ओजोन का फॉर्मूला हमें सबको पता है, O3 होता है. अब ओजोनॉइड आयन मतलब ओजोन से जो आयन बने तो O3 माइनस इज ऑल्सो कलर्ड एंड इट इज पैरामैग्नेटिक. ये भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम. आई विल एक्सप्लेन इट व्हेन आई विल मेक अ वीडियो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तब हम समझाएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और जब फिजिक्स की वीडियो बनेगी तब उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि भाई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, ठीक है. तो हमें इतना याद रखना है अभी कि जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, ठीक है, उसका कलर होता है ऑरेंज रेड, ठीक है, और वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में. ओजोनाइड आयन होता है इज ऑल्सो कलर्ड एंड इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, सो लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं हम भाई. इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, दैट इज योर टास्क, यू फाइंड देम, दैट व्हाट इज मेटल कार्बोनिल. ओके, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज विच आई एम गोइंग टू टेल इज द ऑक्सीडेशन नंबर. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इज 0 ऑलवेज. ऑलवेज हमें याद रखना है कि कोई भी मेटल कार्बोनिल होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का हमेशा क्या होगा, 0 होगा. एग्जाम्पल मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे ये NiCO4, NiCO4, ये CO ग्रुप, दिस इज व्हाट, कार्बोनिल, दिस इज व्हाट, कार्बोनिल. ओके, सो FeCO5, CrCO6 एंड Mn2CO10, ये जो CO ग्रुप लगता है दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप. और इसके साथ जो भी मेटल रहेगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. फॉर एग्जाम्पल इन दीज एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन निकल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज. Oxidation number of all these metal is 0. What? 0. Okay. So next important point which we are going to discuss is H2S2O8. इसका नाम, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछा जाता है मार्शल्स एसिड. क्या? मार्शल्स एसिड, ठीक है. इसका केमिकल नेम क्या होता है, पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड. बट दिस इज ऑफ नो मोर इम्पॉर्टेंस and the most commonly asked question is about its common name. So please learn its common name. You can note it down in front of your table or you may mug this up. So मतलब ये important है बस. Now next is H2SO5 is peroxymonoस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. इसका भी जो कॉमन नेम है वो बहुत पूछा जाता है, कैरोस एसिड. दिस इज़ वेरी फेमस एसिड, ठीक है. इन हायर एजुकेशन इफ यू go to study in BScs and graduation then you will come to know about these both. They are very common in graduation, but still you have to learn about them that this is called Marshall's acid and this is what, Caro's acid. तो इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप चाहे जैसे याद करिए इन्हें, ठीक है. ओके, now moving to next few important points or few important questions you can say. So acidic nature of the oxide of the metal increases with increase in the oxidation number of the metal. अभी इसमें क्या है सॉरी, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे करके कोई एक पूछा जाता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है. तो ये हमें जानना चाहिए कि जो एसिडिक नेचर रहता है, सॉरी एसिडिक नेचर किसका है. सो हमें जानना चाहिए एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल
इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. अब भाई डाउट आ गया व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. सो वेरी सून वी आर रिलीजिंग अ वीडियो ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बस यू नो दिस रिजल्ट नाउ. जैसे कि यहाँ पर क्या है भाई, FeO2+ है, यहाँ पर क्या है Fe2O3, तो ये क्या है, मोर एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है. क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का दैट इज मोर देन दिस FeO2. ओके, आगे बढ़ते हैं. एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल, मतलब भैया जो एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटल का वो बढ़ता है. क्या होता है, बढ़ता है. क्या बढ़ने पर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. एक बात ध्यान से देखिए, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मेटल भी बढ़ता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता ही है. मतलब दोनों रिजल्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो तो. ठीक है, सो नॉट नीड टू कंफ्यूज. फॉर एग्जाम्पल दिस आयन, इट इज़ लेस एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक. वाई? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है. ओके, सो लेट अस सी. अभी देखते हैं जो कार्बोनिल का है, कार्बोनिल हमने ऊपर डिस्कस किया CO, इट इज़ ऑलवेज व्हाट, न्यूट्रल. कैसा होता है, न्यूट्रल. तो कार्बोनिल के साथ जो भी मेटल लगा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर में से कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 0. ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम in CrO3 is +6. It is very much important question. It has been asked many times in AA question also, and it has been asked in NDA also, because 4 of the oxygen atom are involved in peroxide linkage. क्रोमियम में क्या होता है भाई कि जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं पेरोक्साइड लिंकेज में. इसीलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का वो क्या होता है, +6 होता है. किस में, CrO3 कंपाउंड में. ओके, नाउ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड ऑफ अ नॉन मेटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू कैन से विच यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ऑफ ऑक्सी एसिड्स की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक, ऑफ अ नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करती है. कैसे, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है. ठीक है, सो एसिड की स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी भाई, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा. किसका, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स का. ओके, सो लेट अस सी हियर, दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड. तो हाइपोनाइट्रस का कितना है भाई, -3 है ऑक्सीडेशन नंबर. अभी इसमें क्या है, नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +3, और नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज व्हाट, +5. सो अभी वी कैन से दैट एसिड स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, नाइट्रिक एसिड की, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है. दूसरी बात हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब नाइट्रिक एसिड इज मोर थर्मली स्टेबल देन नाइट्रस एसिड एंड दिस hyponatrous acid. Okay, so this were the important part. It was all about theory. You have to write it and you have to just learn it, because they are very important point and they have been filtered from many question papers from my last year, many question papers. So it is very important for you to mug this up points, because they are very important. Oxidation or reduction, it is very vast and very large topic, but we have brought only those topic, only those point, and whole note has been divided in point wise, so that you can easily understand it. Okay, in next chapter, that is part 6, next part, okay, we will study about what, acid, bases and salt. It is also one of the important chapter or part, so please don't miss this. And very soon a video on the oxidation number, as I said earlier, will be uploaded. Okay, so thanks for watching. This is SK Misra here, and if you are interested for defense exam, obviously I think you will be interested for defense exam, that's why you are watching this video. So please go to my website and you can read article there for your SSB interview, that is hitforsure.blogspot.com, and you can join our Facebook group also, that is hit for sure. Okay, so thanks for watching. Please like, share and subscribe this video. Okay, Jai Hind, Jai Bharat.